वाजिद कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी पीड़ितों ने दी जानकारी। थाना गागलेडी क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर रोड स्थित वाजिद कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उनके पड़ोसियों ने उनको चोरी के बारे में जानकारी दी है। वह अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने आभूषण बनवाए थे, जिन्हें चोर उड़ा ले गए। वहीं दूसरे पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी भैंस बेची थी, जिसकी रकम घर में रखी हुई थी, जिसको चोर उड़ा ले गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम दोबारा बताओ। रहीसा। लड़के की शादी करनी चाह रहे थे, भी 2-3 महीने में मेरी भी चीज सारी है, लड़के की भी सारी है। पैसे थे इसमें 50,000 रुपए और सारा कुछ अपना ले गए। देखो सारा कुरियर का अलमारी भी सारी पहाड़ का गे रखे, संदूक भी सारा कुछ ले गए। तो हमें पित्तल के इतने बर्तन लौटने के लिए बर्तन सामान सारा का रखा था मैंने, तो सारा कुछ ले गए। मैं वाजिद कॉलोनी में रहता हूँ जी, और मेरा नाम नसीम है। मेरे यहाँ रात चोरी हुई। मैंने अपने घर की भैंस बेच रखी थी, 2.25 लाख रुपए की मेरे यहाँ चोरी हुई। समन्वय संस्था के द्वारा कार्यक्रम का किया गया सम्मान समारोह आयोजित। दिल्ली रोड पर समन्वय संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ। यह संस्था प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का आयोजन करती है, जिसको लेकर गोकर्ण दत्त शर्मा के द्वारा संबंधित जानकारी भी दी गई। जी, आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम? मैं डॉक्टर गोकर्ण दत्त शर्मा, एडवोकेट। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? कार्यक्रम हमारा ये समन्वय एक संस्था है जो भारतीय स्तर पर करीब 45-40 वर्षों से लगातार ये साहित्यिक जगत में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और प्रतिवर्ष ये सारस्वत सम्मान, बाल साहित्य सम्मान और सृजन सम्मान, ये 3 सम्मान प्रतिवर्ष संस्था साहित्यिक क्षेत्र के लोगों को प्रदान करती है। मेरा सौभाग्य रहा इस बार के सृजन सम्मान के लिए जो संरक्षक मंडल समन्वय संस्था का है, उस संरक्षक मंडल ने मेरे नाम का चयन किया। अनेक पुरस्कार प्राप्त होते रहे बाहर जाकर के इधर उधर। 2022 में विद्या वाचस्पति यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि से भी मुझे सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा सम्मान था मेरे लिए। लेकिन अपने घर में यदि सम्मान प्राप्त होता है तो उसका एक अपने अंदर एक बड़ा अच्छा एक संदेश अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी जाता है, क्योंकि अपने घर में सम्मान मिलना बड़ा मुश्किल होता। और मैं संस्था के जो संरक्षक मंडल है और जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई और उनका आभार बहुत बहुत कि मेरे नाम का चयन किया। और समस्त लोग जितने आए वहाँ पर, उन सब का भी मैंने आभार व्यक्त इस माध्यम से किया। इस बार का जो सम्मान मिला, जो सारस्वत सम्मान मिला, वो लखनऊ से गहलोत जी को प्राप्त हुआ। और जो बाल कवि साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ वो सूर्य कुमार पांडे जी को प्राप्त हुआ। और जो सृजन सम्मान, जिसमें प्रमाण पत्र, शॉल और 5100 रुपये की धनराशि और नारियल आदि अंगवस्त्र सभी प्रकार से संस्था ने सम्मानित किया। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है ये अपना रामतीर्थ केंद्र जो अम्बाला रोड पर है, उसमें गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। हकीकत नगर स्थित IMA भवन में धूमधाम से मनाया गया 10वां दशम आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दी गई जानकारी। हकीकत नगर स्थित IMA भवन सभागार में धूमधाम से 10वां दशम आयुर्वेद दिवस मनाया गया। मंगलवार शाम 6 बजे तक आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधिगणों एवं वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। योग प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य राजेंद्र अटल ने संबंधित जानकारी भी दी। योग प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य
राजेंद्र अटल, अध्यक्ष प्रकृति कुंज, दिल्ली रोड, सहारनपुर। जैसे कि आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ आज विश्व के अंदर आयुर्वेद स्थापित है हजारों वर्षों से। बीच के समय में मुगल अंग्रेज अपनी पद्धति को कुछ समय के लिए लागू जरूर कर गए, लेकिन आज भी उनसे कोई भी किसी बीमारी का निराकरण संभव नहीं है। हम सहारनपुर के अंतर्गत प्रकृति कुंज प्रांगण में शाकुंभरी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंदर भिन्न भिन्न हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रयोगशाला और एक हमने लाइब्रेरी बनाई है पौधों की, जिसमें हर प्रकार के पौधे हैं और जो चिकित्सा के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में हमारा अनुभव ये कहता है भोजन ही औषधि है। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज सूर्य भूमध्य रेखा के बीच में से प्रकट होता है और जिससे प्रकृति सम अवस्था में आती है। आज के दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और आयुर्वेद में वात पित्त कफ उनकी समानता होनी चाहिए। एक पीपली ऐसा पौधा है जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को भी समान अवसर प्रदान करता है, समानता लाता है। इसी प्रकार के हमने 10 पौधों की शाकुंभरी विश्वविद्यालय में स्थापना की है। कल महामहिम राज्यपाल जी परसों वहां पर आई थी, उनके स्वागत में एक हर्बल वाटिका बनाई है, जिसके घर में 10 पौधे जो केवल 100-150 रुपए के हैं, उनको लगा के पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। ऐसे पौधों की रचना एक विशेष प्रयोगों के अनेक वर्षों के बाद हमने प्रस्तुत की है। इसके अलावा नक्षत्र वाटिका और ग्रह वाटिका भिन्न भिन्न हमने नक्षत्र मंदिर, ग्रह वाटिका मंदिर, वो सब वहाँ पर स्थापित किए हैं जो देखने लायक है। आपसे भी मेरा अनुरोध, आप जरूर जाएं और वहाँ पर जाकर एक दर्शन करें। चीज जानना चाहेंगे, लोग जो है दूर भाग रहे हैं इन चीजों से और पास आने के लिए क्या चीज है? आज लोग आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। योग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है। पहले 21 जून को एक दिन का योग दिवस होता था, अभी राज्यपाल जी के आह्वान पर हमने 21 मई से 21 जून तक 30 दिन का योग दिवस मनाया। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर आ रही है, हर्बल की ओर आ रही है और होम्योपैथी भी हर्बल की ही सहधरी है, जिससे जितने हर्बल पौधे हैं वो निरापद हैं, कोई किसी प्रकार का हानि नहीं होती। इसलिए ये चिकित्सा पत्ती, जहाँ तक अंग्रेजी पत्ती की बात है, वो एक बार तो फर्स्ट एड के रूप में हो सकती है, लेकिन किसी बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं है। आज भी मोटापे की कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका। आज भी डायलिसिस हम करा रहे हैं, किडनी का कोई इलाज नहीं है। किडनी बदलने के बाद भी रोगी फिर मरना ही मरना है उसको। जो डायलिसिस के ऊपर चढ़ गया उसका अंत होना ही होना, महीने 2 महीने में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे हालात में ऐसे आयुर्वेद के पौधे हैं जो हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं और डायलिसिस को भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे पौधे हैं जिनके द्वारा हम 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दावा है, अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे, भोजन ही औषधि है, इसको अपनाएंगे, भोजनम भेषजम फूड इज मेडिसिन को अपनाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और निरोगी रहेंगे। 100 वर्ष तक की जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध जिलाधिकारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा न्यायालय के निर्गत आदेशों के क्रम में सभी जनपदवासियों को जिलाधिकारी मनीष बंसल के द्वारा मंगलवार रात्रि 11:15 बजे सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति सोशल ग्रुप द्वारा किसी जाति विशेष को महामंडित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर, बैनर लगाने या स्लोगन लिखने, वाहनों पर जातिगत शब्दों का प्रयोग करने, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की जातिगत पोस्ट नहीं की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 16 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में मैं और कप्तान साहब हम सभी को सूचित करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा ये विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति
किसी जाति विशेष के संबंध में कोई सार्वजनिक स्तर पर कोई स्लोगन, पोस्टर, बैनर, कोई सोशल मीडिया पोस्ट इत्यादि ना लगाए। इसके संबंध में मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि जो हमारे थानों के रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर एनसीआरबी के अंतर्गत जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो सीसीटीएनएस के अंतर्गत रिकॉर्ड्स होते हैं, उस पर भी जाति का अंकन करने पर निषेधित किया गया है। इसके साथ साथ जो वाहन है, सार्वजनिक स्थान है, इस पर कोई भी व्यक्ति जाति का नाम या जाति को महामंडित करने के संबंधित कोई भी स्लोगन, स्टिकर इत्यादि ना चिपकाए। किसी भी वाहन पर अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके अंतर्गत मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर कतिपय तथ्यों द्वारा भी जाति को महामंडित करने या फिर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को भी जाति विशेष से चिन्हित कर वहां पर साइन बोर्ड या घोषणाएं लगाने का कार्य किया जाता है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य से जो रैलियां आयोजित होती हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई जातीय संघर्ष को बढ़ावा ना दे या फिर किसी जाति विशेष के सम्मेलन इत्यादि का आयोजन जो है वो भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी और कोई भी व्यक्ति यदि किसी जाति को महामंडित करने के लिए या फिर उसकी निंदा करने के लिए कोई भी ऐसी पोस्ट करता है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि किसी भी अधिनियम के अंतर्गत कोई जाति का अंकन किसी रिकॉर्ड में करने पर छूट है, उसको छोड़ते हुए अन्य ऐसे किसी भी अभिलेख पर किसी भी प्रकार से किसी जाति इत्यादि का अंकन भी नहीं किया जाएगा। तो मैं हम लोग अपने सभी जनपद निवासियों को, यहाँ के सभी जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या जितने भी यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से जो शासन और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उनका उल्लंघन ना हो, इसमें हमारा सहयोग करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपने वाहन या बाइक वगैरह पर कोई ऐसा स्लोगन किसी जाति को महिमा मंडित करने के लिए या कोई अपनी जाति को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है तो उसको अपने स्तर से ही हटवा लें। इसके लिए हम लोग बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान और लोगों के बीच में जाकर इसका अभियान चलाएंगे। हमारे सभी थानों, तहसीलों पर भी इसका अभियान चलेगा और इसमें पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करें। थाना मंडी पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को हुसैन बस्ती से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने मंगलवार दोपहर 3 बजे हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त नफीस उर्फ अनीस को हुसैन बस्ती से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र नागर, कांस्टेबल विष्णु मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने 960 अवैध नशीले कैप्सूल सहित एक अभियुक्त को कोर्ट रोड पुल के पास से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक नशा तस्कर बिट्टू को कोर्ट रोड पुल के पास से मंगलवार दोपहर 3:30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 960 अवैध नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक कपिल देव, उप निरीक्षक मनेंद्र सिंह मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष नगीना सांसद ने आजम खान की रिहाई पर किया न्यायपालिका का धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार शाम 7 बजे कहा, मैं न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद दूंगा। आजम खान जी के लिए मंगल कामनाएं करूंगा। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं। जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हैं तब किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है यह किसी से छिपा नहीं है। उन पर कई मुकदमे हुए हैं। उनका सबसे बड़ा अपराध है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। चंद्रशेखर जी, 23 महीने बाद समाजवादी के जो नेता हैं आजम खान, वो जेल से रिहा हुए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहें? पहली देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो
तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को, जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई, और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है, और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा।